हेलो बच्चों, ये है कहानियों का पिटारा और देखते हैं आज के पिटारे में से कौन सी कहानी निकलती है। तो आज की कहानी है एक बच्ची माया की। माया को एक पीला छाता यानी अम्ब्रेला बहुत पसंद था, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो नया छाता ले सके। तो सुने कहानी। माया एक प्यारी सी बच्ची थी। उसके पापा नहीं थे और मम्मी कई लोगों के यहाँ बर्तन साफ करने का काम करती थी। उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, पर वो अपने बच्चों को खूब पढ़ाना लिखाना चाहती थी। इसलिए वो हमेशा माया को अच्छे से पढ़ने के लिए कहती और उसकी टीचर्स में से भी सबसे मिलकर बात करती थी कि माया सही से पढ़ाई कर रही है या नहीं। माया अपनी माँ का कहना मानती और उनके कामों में भी हेल्प करती। बारिश के दिन चल रहे थे और रोज़ ही काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी। माया रोज़ स्कूल जाते हुए थोड़ा भीग जाती, क्योंकि उनके पास जो छाता था वो थोड़ा फटा हुआ था। उसकी माँ ने छाते पर एक कपड़ा लगाकर सिल दिया ताकि माया ना भीगे, लेकिन माया को वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। उसके स्कूल से घर आते हुए रास्ते में एक और स्कूल पड़ता था, जहाँ पर काफ़ी सारे बच्चे कार से ही आते जाते थे। वहाँ कुछ दिन से उसे रोज़ एक बच्चा बाहर खड़ा हुआ दिखता था, जिसके पास एक बहुत ही सुंदर सा पीले रंग का छाता होता था, और फिर थोड़ी देर में वो छाता बंद करके अपनी कार में बैठ के चला जाता था। माया को वो छाता बहुत ही सुंदर लगता था और उसके सामने उसे अपना काला छाता बिल्कुल नहीं भाता था और उसे गुस्सा आता था। वो उस दिन भी अपनी माँ से बहुत गुस्सा हुई कि उसे नया वैसा ही पीला छाता चाहिए। ये बातें सुनकर माँ भी बहुत दुखी हो गई। उन्होंने अपने पैसे गिने, छाते के लायक थे, पर फिर पूरे महीने बाकी काम कैसे चलते, ये सोचकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। अगले दिन फिर से माया स्कूल से आते हुए वहाँ रुककर उस बच्चे को देखने लगी। आज बारिश नहीं थी, तो बच्चे ने छाता खोला हुआ नहीं था और बराबर में रखा हुआ था। तभी उसकी कार आ गई और वो जाने लगा, पर छाता वो वहीं भूल गया। ये देखकर माया तो बिल्कुल सकते में आ गई, यानी बिल्कुल शॉक्ड हो गई। उसके लिए तो वो छाता हर चीज़ से बढ़कर था। उसको कोई कैसे ऐसे भूल कर जा सकता है। वो जल्दी से भागकर जाने लगी और आवाज़ देने लगी, तुम्हारा छाता छूट गया, सुनो, छाता रह गया। सब लोग उसकी तरफ देखने लगे, पर उस बच्चे ने पलट कर भी नहीं देखा। माया ने बहुत आवाज़ दी और वो छाते के पास तक भी पहुंच गई। माया को बहुत गुस्सा आया कि कैसा बच्चा है, एक तो सामान छोड़ दिया और फिर आवाज़ देने पर देख भी नहीं रहा। कोई कद्र ही नहीं है चीज़ों की। वो गुस्से में छाता उठाकर साइड में फेंकने वाली थी कि बच्चे के ड्राइवर ने उसकी आवाज़ सुन ली। वो बाहर आया तो माया ने गुस्से से बोला, इनके पास इतने पैसे हैं कि इन्हें अपना सामान भी नहीं चाहिए। ड्राइवर ने प्यार से बोला, नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। समीर बहुत अच्छा बच्चा है, पर वो सुन नहीं सकता। ये कहकर ड्राइवर माया से छाता लेकर चला गया। ये सुन माया चुप होकर वहीं खड़ी रह गई। वो सोचने लगी, मैं एक छाते के लिए इतना गुस्सा हो रही थी, भगवान ने तो मुझे सब कुछ दिया है। मैं और ज़्यादा मेहनत करूँगी और जो मिला है उसके लिए खुश रहूँगी। ये सोचकर वो अपने घर जाने लगी और सोचने लगी कि माँ से सॉरी भी तो बोलना है कल के लिए। अब उसे अपना काला छाता भी अच्छा लगने लगा। तो बच्चों, ये थी आज की कहानी। कैसी लगी ये कहानी? अब अगली कहानी कल सुनेंगे।